अब हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तो इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टेली मार्क। तो टेली मार्क क्या होता है? लेट से हमारे पास कोई रॉ डेटा है। रॉ डेटा क्या होता है? जैसे कि हम कई बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आ गया, सेकेंड टाइम हमने टॉस किया फिर से हेड आ गया, थर्ड टाइम में टेल, फोर्थ टाइम में हेड। तो ऐसे करके हम एक रैंडम एक डेटा बना लेते हैं। फिर उसकी मदद से हम देखेंगे कि टेली मार्क क्या होता है। ठीक है, तो लेट से हमारे पास ये एक रॉ डेटा है। तो इसके लिए हम जैसे जब हम टेली मार्क इसका बनाएंगे तो हम ऐसे कुछ बनाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे हेड और यहां पर हम लिखेंगे टेल। ठीक है, फिर हम काउंट करेंगे कि कितनी कितनी बार क्या क्या आया। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम हेड आया तो हम यहां पे एक ऐसे बार लगा देंगे। फिर सेकंड क्या है, एक और हेड है तो एक और बार हम लगा देंगे। थर्ड पर क्या आया है, टेल, तो टेल के आगे फिर हम एक बार लगा देंगे। ऐसे फोर्थ पर है एच, तो यहां पर एक बार। फिर दो बार टी है तो एक और एक ऐसे। फिर से एक एच है तो ऐसे टी। अब देखो जब चार हो जाता है ना तो फिफ्थ को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब चार डंडे और फिर हम क्रॉस कर देते तो ये रिप्रेजेंट करता है पांच को। तो यहां तक हो गए थे एच पांच। फिर से टी आया है तो ऐसे हम कर देंगे। फिर एच एक बार आया है तो यहां पर फिर वन, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर से टी, फिर एच, फिर टी और फिर एक बार और टी। तो इस तरीके से हम जब काउंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेली मार्क टेबल। ठीक है, फिर यहां पर हम लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एच कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखो ये कितना हो गया, 5 और 3 8। तो एच इसके अंदर आया है 8 टाइम्स। और फिर टेल कितनी बार आया है यहां पर, इसका मतलब है 5 और 5 यानी कि 10। तो टेल्स आया है 10 बार। तो ये होता है टेली मार्क। मतलब जब हम ऐसे काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम बोलते हैं टेली मार्क। अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। तो हम पुराना एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। उसमें हेड 8 टाइम्स आया था और टेल्स 10 टाइम्स आया था। ठीक है, तो इसका हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये होता है एक्स एक्सेस और ये होता है वाई एक्सेस। ठीक है, फिर यहां पर हम लिखेंगे कि कौन सा इवेंट आ रहा है और यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐसे जा रही है और इधर आएंगे इवेंट्स। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ हेड का और इधर हम ड्रॉ करेंगे टेल का। ठीक है, तो हेड्स आ रहा है 8 टाइम्स, टेल आ रहा है 10 टाइम्स। तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। हम यहां पे लिखेंगे, यहां ये 0 है, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो हेड्स कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स, यानी कि इधर। तो इसके लिए हम एक बार ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया हेड्स। और टेल्स कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स। तो टेल्स के लिए हम एक बार ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। इधर जो वाई एक्सिस है यहां पर होती है फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये इवेंट लिखते हैं जैसे कि हेड्स या टेल्स, और हम ऐसे एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो लेट से हमारे पास एक रॉ डेटा है, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर है क्लास इंटरवल और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये टेबल गिवन है कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। मतलब कि 0 से 10 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच में 21 बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमें एक इंटरवल दे रखी है। मतलब इंटरवल का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कुछ रेंज होती है ये। तो दो बच्चे जिनके 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स आए, अब इनके कुछ भी हो सकते हैं कि मतलब 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि इस रेंज के अंदर कितने लोगों के मार्क्स आए हैं। तो हमें ऐसा कुछ रॉ डेटा गिवन है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी अगेन एक बार ग्राफ टाइप ही होता है। हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे कि मार्क्स रेंज, क्लास इंटरवल को हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर हो जाएगा, ये होगा 0 10 20 30
40, 50 और यहां पर होगा 60। ठीक है, और इस साइड पर हम लिखेंगे उनके कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो कितना है मैक्सिमम है इसके अंदर 21, तो हम 20 तक जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 मार्क्स का एक इंटरवल ले लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे सारी की सारी। तो 0 और 10 के बीच में 2 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो 2 कहां पर आएगा, देखो 0 और 4 के मिड में आएगा 2। तो इसका बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसके बाद क्या है, 10 से 20 के बीच में 10 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो 10 आएगा 8 और 12 के बीच में, यानी कि यहां पे कहीं। तो इसका बार कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद है 20 और 30 के बीच में 21 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो 21 कहीं यहां पर होगा। ठीक है, इसके बाद है 30 से 40 के बीच में 19 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो 19 20 से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर है 40 से 50 के बीच में 7 लोगों के मार्क्स आए हैं, यानी कि 8 से थोड़ा कम। फिर है 50 से 60 के बीच में 1 के मार्क्स आए हैं। तो वो कुछ ऐसा बार बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम और एक नॉर्मल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, तो वो समझने के लिए हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर हमने हेड्स और टेल्स का बार ग्राफ बनाया था। तो वो कुछ ऐसा था। देखो यहां पर हेड्स है, यहां पर टेल्स है। हेड्स आया है 8 टाइम्स और टेल्स आया है 10 बार। तो हमने ऐसे करके बनाया था, इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। ये होगा एक बार ग्राफ। ठीक है, और यहां पर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है एक हिस्टोग्राम। ये है एक हिस्टोग्राम। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर और हिस्टोग्राम के अंदर भी वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है। और पर डिफरेंस ये है कि इधर एक्स एक्सिस के ऊपर है रेंज या फिर क्लास इंटरवल, और इधर एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास इंटरवल नहीं है, यहां पर है इवेंट। मतलब कि हेड्स कितनी बार आ रहा है और टेल्स कितनी बार आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर कोई लिंक नहीं है, मतलब ये दोनों देखो जुड़े हुए नहीं है। और इधर है, जबकि ये जो इंटरवल्स होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 से 10 है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। तो दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम के अंदर इधर होंगे क्लास इंटरवल और बार ग्राफ के अंदर इधर होगा इवेंट, जैसे कि हेड्स आया है या फिर टेल्स आया है। तो ये होता है बार ग्राफ और ये होता है हिस्टोग्राम। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हिस्टोग्राम के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 से के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, एंड सो ऑन। तो यही डिफरेंस होता है एक हिस्टोग्राम में और एक बार ग्राफ में।